इज कविता गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खेल खेल में इंग्लिश सीखें। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमने लास्ट सीरीज़ में क्या क्या कवर किया था, डू और डज मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर करा चुकी हूँ। बहुत सारी मैंने वीडियो डू और डज पर बना दी हैं आप सभी के लिए। स्टार्टिंग से डू का यूज़ हम कहाँ करते हैं, डज का यूज़ हम कहाँ करते हैं डेली लाइफ में, डेली रूटीन मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट पर्सन के लिए भी, सेकंड थर्ड सब लोगों के लिए मैंने आपको बहुत सारी वीडियो डू और डज पर बना दी हैं। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि लास्ट वीडियो में कि मैं आपको WH फैमिली डू डज के साथ पढ़ाऊंगी। तो आज मैं आपको इस सीरीज़ में डू और डज के साथ WH फैमिली कवर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे मैं डू और डज के साथ WH फैमिली को हम जोड़ते हैं। देखिए WH फैमिली क्या होता है। WH फैमिली वो होता है जितने भी वर्ड्स जो हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे हाउ, वाई, वॉट, एट वॉट टाइम, ये सब क्या होते हैं, वॉट एल्स, विद हुम, ये सब क्या होते हैं हमारे, ये WH फैमिली में आते हैं हमारे। ये क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन को इतना पूछते, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे और पूरी इंक्वायरी निकाली जाती है। देखिए डू और डज क्या होते हैं, डू और डज में भी हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमें किसी से पूछना हो, सामने वाले बंदे से, कि क्या भाई तो चाय पीता है, तो हम कैसे पूछेंगे, डू यू टेक टी में हम पूछेंगे ना, डू यू टेक टी में। तो सिर्फ वो सामने वाला जो पर्सन होगा वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता है कि हाँ मैं चाय पीता हूँ, तो वो बोलेगा यस आई टेक टी। और वो बोलेगा कि मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो क्या बोलेगा वो, आई डू नॉट टेक टी, आई डोंट टेक टी। लेकिन यदि फ्रेंड्स हमें उससे डिटेल निकलवानी हो कि भाई तू चाय पीता है, तो कैसे पूछेंगे, डू यू टेक टी। तो अब हमें उससे डिटेल निकलवानी हो कि किस टाइम चाय पीते हो, कितने बजे चाय पीते हो, किसके साथ चाय पीते हो, कितनी बार चाय पीते हो, क्यों चाय पीते हो, कहाँ पीते हो, कैसे पीते हो, कब पीते हो, क्यों पीते हो। तो ये सब क्या है फ्रेंड्स, हमारे ऐसे क्वेश्चन है, इनसे हमारी डिटेल निकलेगी। इसमें हम केवल यस या नो में आंसर देकर अपनी बात को ख़त्म नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, हम इंक्वायरी निकालते हैं कि कितनी बार पीते हो, कितना। तो इससे क्या होगा, जो आंसर आएगा सामने वाले पर्सन का, वो क्या आएगा, वो डिटेल में आंसर आएगा। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, डू यू करके क्वेश्चन पूछ रहे थे और यस या नो में हम आंसर दे रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। WH फैमिली में आपको पूरी डिटेल देनी होगी कि किसके साथ चाय पीते हो, कितने बजे पीते हो, क्यों पीते हो, चाय के साथ क्या पीते हो, क्या खाते हो, है? तो ये सारी डिटेल निकालनी होगी इसके लिए। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको पहले प्रीवियस क्लास का रिवीजन करा देती हूँ, उसके बाद मैं WH फैमिली लूँगी। तो देखते हैं। देखिए हमने बताया था डू और डज, जो भी काम आप डेली रूटीन की जो एक्टिविटी होती है हमारी, उसको बताने के लिए यूज़ होता है डू और डज। कि मैं इस काम को करता हूँ तो आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म बताया था मैंने, मैं इस काम को नहीं करती हूँ तो आई डू नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्या आप इस काम को करते हो, हमें यदि क्वेश्चन पूछना हो तो किस में पूछेंगे हम, डू यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म में। कि क्या आप चाय पीते हो, तो कैसे पूछेंगे, डू यू टेक टी। देखिए एम का यूज़ मत करना फ्रेंड्स, ज़्यादातर मैंने लोगों को एम का यूज़ करना सब क्या करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत बार देखा है, बहुत सारे जने क्या करते हैं, आई एम टू टेक टी। ये गलत होते हैं फ्रेंड्स। हर चीज़ में एम 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 नहीं लग सकता फ्रेंड्स। जब तक देखिए हमें इंग्लिश सीखने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। जब तक वो हमें अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा क्लियर नहीं होगा, हम अपना डेली रूटीन जो एक्टिविटी होती हैं, जो भी काम हम करते हैं, वो हम नहीं बता सकते फ्रेंड्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये सीखना होगा डू डज, तभी आप WH फैमिलीज में ऐड करके बता पाएंगे, तभी आप बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन सेकंड पर्सन से और थर्ड पर्सन से कर सकते हैं। तो देखिए, तो सामने वाले से हम क्वेश्चन किस में करते हैं, डू से। कि क्या आप पार्क जाते हो, डू यू गो टू पार्क। क्या आप मंदिर जाते हो, डू यू गो टू टेम्पल। क्या आप स्टडी करते हो, डू यू स्टडी। क्या आप चाय पीते हो, डू यू टेक टी। क्या आप ऑफिस जाते हो, डू यू गो टू ऑफिस। फ्रेंड्स हजारों क्वेश्चन हम इससे निकाल सकते हैं डू से, यदि हमें डू क्लियर है कि इस काम को तुम करते हो या नहीं करते हो, ये पूछने के लिए सिर्फ, इससे हम हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे ही थर्ड पर्सन के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या वह इस काम को करता है, तो उसके लिए थर्ड पर्सन जो होता है डज का यूज़ होता है। क्या वह मंदिर जाता है, डज ही गो टू टेम्पल। क्या आपकी मदर पोछा लगाती हैं, डज योर मदर मोप द फ्लोर। इस तरह से फ्रेंड्स हम थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन करते हैं। आप और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें डू और डज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें डू और डज के साथ मैं WH फैमिली का यूज़ बताऊंगी इस वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, ये WH वर्ड्स हैं कुछ, जैसे कि व्हेन कब, क्यों, व्हाई कैसे, हाउ कितने बजे, एट वॉट टाइम क्या, वॉट क्या क्या। जब भी हमें ऐसा सिचुएशन आ जाए, हमें बोलना हो क्या क्या खाते हो, क्या क्या करते हो, क्या क्या पढ़ाते हो आप, क्या क्या पढ़ते हो आप,
क्या क्या खाते हो आप। तो इस तरह से जब भी हम क्या क्या बोलते हैं तो उसके लिए हम व्हाट एल्स का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर WH वर्ड्स लिखे हैं, मैंने कुछ ही लिखे हैं, और धीरे धीरे मैं सारी जो वीडियोस बनाती रहूँगी इसमें मैं सब आपको देती रहूँगी। तो इसलिए बस अभी आप थोड़े से लीजिए और थोड़े से पर ही प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे WH फैमिली है, इसके सारे वर्ड्स हैं। अब मैं आपको इसका रूल और बता देती हूँ। जैसे कि आपने बोला कि आप चाय पीते हो, तो कैसे बोल रहे हैं हम, डू यू टेक टी। तो यदि हमें उससे डिटेल में निकलवाना हो कि भाई आप चाय क्यों पीते हो, कब पीते हो, कितने बजे पीते हो, यदि आपको कुछ भी इनमें से बोलना हो इनमें से, तो आप क्या करेंगे, भाई डू यू एक्शन ऐसे ही रहने देंगे, उससे पहले वो WH फैमिली लगा देंगे। तो जैसे कि इससे क्या सूट कर रहा है, आप चाय क्यों पीते हो। यदि हमें पूछना हो कि आप चाय क्यों पीते हो, तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ पर वाई लग जाएगा। क्यों का क्या होता है, वाई। तो वाई डू यू टेक टी, वाई डू यू टेक टी या ड्रिंक टी। देखिए ड्रिंक खाने पीने की चीज़ों के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, टेक का यूज़ करें, या फिर और स्टैंडर्ड इंग्लिश में जाना हो तो हैव का यूज़ करें। तो वाई डू यू हैव टी या वाई डू यू टेक टी, आप इस तरह से पूछेंगे। तो आप चाय क्यों पीते हो, सामने वाले से यदि हमें क्वेश्चन करना हो कि भाई तो चाय क्यों पीता है, वाई डू यू टेक टी। और करना हो आप चाय कैसे पीते हो, तो हाउ डू यू टेक टी। आप चाय कब पीते हो, तो व्हेन डू यू टेक टी। आप चाय क्यों पीते हो, तो वाई डू यू टेक टी। आप चाय कितने बजे पीते हो, तो एट वॉट टाइम डू यू टेक टी। यदि हमें पूछना हो आप चाय के साथ क्या क्या लेते हो, तो क्या बोलेंगे, वॉट एल्स डू यू टेक विद टी। इस तरह से हम इतने सारे क्वेश्चन कर सकते हैं केवल डू पर ही, यदि हमें सामने वाले से निकलवाना हो, इससे डिटेल निकलवानी हो कि भाई तू चाय क्यों पीता है, फिर आपको वो डिटेल में बताएगा कि मैंने पूछा सामने वाले से कि भाई तू चाय क्यों पीता है, वाई डू यू टेक टी। तो सामने वाला अपने जो भी उसके व्यूज़ होंगे कि भाई मुझे चाय अच्छी लगती है इसलिए मैं चाय पीता हूँ, और यदि मैं चाय नहीं पीता तो मेरे हेडेक हो जाता है। तो उसकी जो भी मतलब हिंदी होगी, जो भी मतलब उसके थॉट्स होंगे, जो भी वो जिसकी वजह से वो चाय पीता होगा, वो उसको इंग्लिश में बताएगा। क्योंकि मैं चाय पीता हूँ, आई टेक टी बिकॉज आई लाइक टू टेक टी, एंड इफ़ आई डोंट टेक टी आई विल फील हेडेक, जो भी वो बताए सामने। तो इस तरह से वो बहुत सारी डिटेल में बहुत सारे आंसर देगा। और यदि आप केवल डू और डज में पूछेंगे तो केवल येस या नो में ही आंसर आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से अब हम थर्ड पर्सन के लिए डज, कि क्या वह चाय पीता है, हमें ये पूछना हो तो कैसे बोलेंगे, डज ही टेक टी। हमें पूछना हो कि क्या वह चाय पीता है, क्या आपका भाई चाय पीता है, डज योर ब्रदर टेक टी। क्या आपकी मम्मी चाय पीती हैं, डज योर मदर टेक टी। इस तरह से हम पूछेंगे। और यदि हमें और डिटेल में निकलवाना हो तो हम क्या लगा देंगे, इसमें WH फैमिली का यूज़ करेंगे। आपकी मम्मी क्यों चाय पीती हैं, तो कैसे हो जाएगा, वाई डज योर मदर टेक टी। आपका भाई क्यों चाय पीता है, वो क्यों चाय पीता है, तो कैसे हो जाएगा, वाई डज ही टेक टी। वो पोछा क्यों लगाती है, वाई डज शी मोप द फ्लोर। तो क्या वो चाय कब पीती है, यदि हमें थर्ड पर्सन के लिए निकालना हो तो कैसे लगाएंगे, वैन लगा देंगे। तो वैन डज शी टेक टी, वो चाय कब पीती है। वो चाय क्यों पीती है, तो क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन के लिए, तो वाई लग जाएगा और बाकी सब ऐसे ही रहेगा, वाई डज शी टेक टी। वो चाय कैसे पीती है, तो कैसे क्या यूज़ होगा, हाउ डज शी टेक टी। वो चाय कितने बजे पीती है, तो फिर क्या हो जाएगा, एट वॉट टाइम, ये ऐड हो जाएगा, और डज शी टेक टी, लड़की है तो शी और लड़का है तो ही। तो एट वॉट टाइम डज शी टेक टी। अब क्या लेती है वो चाय, मतलब क्या खाती है चाय के साथ, तो क्या बोलेंगे, वॉट डज शी टेक विद टी। और क्या क्या खाती है चाय के साथ, तो क्या हो जाएगा, वॉट एल्स डज शी टेक टी। तो इस तरह से देखिए कितने सारे क्वेश्चन हमने WH फैमिली से निकाल लिए। डिटेल निकालने के लिए हमें सामने वाले की या थर्ड पर्सन की डिटेल निकालनी हो कि वो क्यों जाती है, पार्क क्यों जाती है, किसके साथ जाती है, कितने बजे जाती है, कितने बजे उठती है, किसके साथ जाती है, कैसे जाती है। तो हम ये जो डिटेल निकाल रहे हैं ना फ्रेंड्स, उसके लिए हमें WH वर्ड्स आने बहुत ज़रूरी हैं, और वो वर्ड इनके साथ आप जोड़ेंगे और इससे पूरा सेंटेंस बना देंगे। तो जब तक आप WH फैमिली कि यदि आपको सारे वर्ड्स नहीं आते हैं, तो जब तक आप और डू डज का आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। डू डज तो सिर्फ एक ये जरिया है कि येस या नो में आंसर देने का, लेकिन यदि आप डिटेल में बोलना चाहते हैं तो WH फैमिलीज़ के साथ जोड़िए और फिर अपनी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है,
तो आप बहुत सारी चीज़ें मतलब अपनी कॉन्वर्सेशन को बहुत लेंदी बना सकते हैं यदि आपको WH फैमिली आती है डू डज के साथ। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस लिख दिए हैं। वाई डू यू गो टू पार्क, आप पार्क क्यों जाते हो, वह पार्क क्यों जाती है, तो वाई डज शी गो टू पार्क है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप कुछ भी टॉपिक उठाइए, जैसे मैंने टेक टी ले लिया, गो टू ऑफिस ले लिया और स्टडी ले लिया, इन तीनों पर ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए कि आप क्या आप चाय पीते हैं, तो कैसे पूछेंगे, डू यू टेक टी, आप चाय क्यों पीते हो, तो वाई डू यू टेक टी, फिर हमारा WH फैमिली यूज़ होगा यहाँ से कि यदि ये बोले हम कि क्यों पीते हो, तो वाई डू यू टेक टी, आप चाय कब पीते हो, व्हेन डू यू टेक टी, आप चाय कैसे पीते हो, तो हाउ डू यू टेक टी, आप चाय कितने बजे पीते हो, तो एट व्हाट टाइम डू यू टेक टी, आप चाय के साथ क्या लेते हो, तो क्या लेते हो, व्हाट डू यू टेक विद टी, आप चाय के साथ क्या क्या लेते हो, तो व्हाट एल्स डू यू टेक विद टी। इस तरह से आप ऐसे ऑफिस, गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू ऑफिस, आप ऑफिस कितने बजे जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू ऑफिस, किसके साथ जाते हो, विद होम डू यू गो टू ऑफिस। तो ये फ्रेंड्स हमारी क्या है, डिटेल निकालने के लिए WH फैमिली का यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं जब भी हमें अपनी कॉन्वर्सेशन को बढ़ाना हो। तो आ रहा है ना फ्रेंड्स आपको समझ में। देखिए फ्रेंड्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, इसलिए आप पहले डू डज वाली क्लास देखिए, उसका कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद WH फैमिलीज के साथ ऐड कीजिए और अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कीजिए। और पेन और पेपर ज़रूर उठाकर अपने पास बैठिए, जब भी आप वीडियो देखें तो उसको नोट कीजिए और कम से कम फ्रेंड्स 100 सेंटेंसेस बना डालिए। जब तक आपको सेंटेंसेस बनाने नहीं आएंगे तो आपके टंग पर नहीं आएगी इंग्लिश। जिस दिन आपको सेंटेंसेस बनाने आ गए और बार बार आप माइंड में वो सेंटेंसेस रिपीट करते रहोगे तो आपको ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली टंग पर आने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बनाकर देखने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप बोलेंगे। बोलने की प्रैक्टिस जरूर करनी है फ्रेंड्स। यदि आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ लिखते ही रहेंगे तो सिर्फ आपको ग्रामर वाला पोर्शन क्लियर होगा, बोलने वाली इंग्लिश नहीं आएगी कभी भी। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो स्पीकिंग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब देखिए मैं आपको लाइव दिखाती हूँ, एक अपनी स्टूडेंट के साथ कॉन्वर्सेशन दिखाती हूँ, किस तरह से मैं उसको क्वेश्चन करूँगी और किस तरह से वो आंसर देगी। तो चलिए अब मैं अपनी स्टूडेंट से मिलवाती हूँ, आपको अपनी स्टूडेंट से मिलवाती हूँ। हर नेम इज़ सृष्टि। अब सृष्टि से मैं कुछ क्वेश्चन करूँगी, पहले मैं हिंदी में क्वेश्चन करूँगी, सृष्टि उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगी। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि देखो उन्होंने किस तरह से सीखे हैं। पहले हिंदी मैंने क्या बताया आपको पहले सेंटेंसेस बनाकर देखने होंगे बार बार। इससे आपको क्या होगा, उसको बार बार आप माइंड में जब बार बार बनाते रहेंगे तो इससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपकी फिर टंग पर आना शुरू हो जाएगी जल्दी जल्दी। तो पहले सृष्टि इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगी जो मैं हिंदी में पूछूंगी, उसके बाद फिर हम इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम। ओके बेटा, मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करूँगी, हिंदी में कंफर्म करूँगी, आपको उनकी इंग्लिश कन्वर्ट करनी होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं, जैसे कि टेक टी, ठीक है। क्या आप चाय पीती हैं? यस आई टेक। आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। क्या आप चाय पीती हैं? डू यू टेक टी? वेरी गुड। आपने बोला डू यू टेक टी। तो देखा फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि आप चाय पीती हैं। अब मैं ये पूछूंगी कि आप चाय किस टाइम पीते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन मैं WH फैमिली में करूँगी। तो क्या आप चाय पीती हैं? डू यू टेक टी? हाँ मैं चाय पीती हूँ। यस आई टेक टी। इन्होंने बोला हाँ मैं चाय पीती हूँ, आई टेक टी। तो अब इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन निकल कर आएंगे कि भाई क्यों पीती हो, किसके साथ पीती हो। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलिए, तो आप चाय कब पीती हो? व्हेन डू यू टेक टी? आप चाय क्यों पीती हो? वाई डू यू टेक टी? आप चाय कैसे पीती हो? हाउ डू यू टेक टी? आप चाय कितने बजे पीती हो? एट वॉट टाइम डू यू टेक टी? आप चाय के साथ क्या लेती हो? वॉट डू यू टेक विथ टी? ओके, आप चाय के साथ क्या क्या लेती हो? वॉट एल्स डू यू टेक विथ टी? आप चाय किसके साथ पीती हो? विथ whom डू यू टेक टी? तो देखा आपने किस तरह से सारे सृष्टि ने सारे जितने भी मैंने इनसे सेंटेंसेस पूछे थे हिंदी में, सबको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। तो इसका मतलब इनको पूरा डू वाला कंसेप्ट भी क्लियर और इनको WH फैमिली भी बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मैं थर्ड पर्सन के बारे में पूछूंगी। ओके बेटा, क्या शालिनी चाय पीती है? डज शालिनी टेक्स टी? टेक टी बेटा, डज लग गया तो टेक होगा। डज शालिनी टेक टी? यस। हाँ वह चाय पीती है। यस शालिनी टेक्स टी। वेरी गुड। शालिनी कब चाय पीती है? व्हेन डज शालिनी टेक टी? ओके, वह चाय क्यों पीती है? वाई शालिनी टेक्स टी?
वाई शालिनी टेक्स टी। अब आप शी का यूज़ कर सकते हैं, बार बार शालिनी नहीं बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। वो चाय कैसे पीती है? How does she take tea? वो चाय कितने बजे पीती है? At what time she takes tea? एट वॉट टाइम डज शी Takes tea. टेक टी? हाँ, वो चाय के साथ क्या लेती है? What does she take with tea? यस, वो चाय के साथ क्या क्या लेती है? What else does she take with tea? ओके, वह चाय किसके साथ पीती है? With whom does she take tea? वेरी गुड। तो देखा, हमारी सृष्टि ने डू का भी उनको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया और डस का भी कंसेप्ट उनको बहुत अच्छे से क्लियर है, और यहाँ पर WH फैमिली भी उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो ये सारे सेंटेंसेस बहुत आसानी से आपके सामने देख रहे होंगे आप, कितने अच्छे से, छोटी सी बच्ची 8th क्लास की हैं अभी, और सारे आंसर अच्छे से दे रही हैं। अब ये क्या करेंगी, अब मैं और सृष्टि दोनों इंग्लिश में बातें करेंगे, डिटेल निकलवाएंगे एक दूसरे से। ये हैं, मैं कौन हूँ, आई, और ये हैं यू। तो हम पहले फर्स्ट और सेकंड पर्सन में ही बात करते हैं WH फैमिली में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम टेक टी ले सकते हैं, गो टू ऑफिस ले सकते हैं, स्टडी, कुछ भी ले सकते हैं हम, बहुत सारे कंटेंट हैं, आप कुछ भी उठा सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं, इस पर ही मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ एक बार। तो चलिए, डू यू गो टू स्कूल? Yes, I go to school. वेरी गुड। व्हेन डू यू गो टू स्कूल? I go to school in the morning. ओके, व्हाई डू यू गो टू स्कूल? I go to school to gain knowledge. वेरी गुड। हाउ डू यू गो टू स्कूल? I go to school by my school bus. वेरी गुड। एट वॉट टाइम डू यू गो टू स्कूल? I go to school at 8 o'clock. वेरी गुड। विद whom डू यू गो टू स्कूल? I go to school with my friends. वेरी गुड। देखा आपने किस तरह से, मतलब सृष्टि ने बहुत अच्छे से, हमारी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन किस तरह से स्टार्ट हुई है। अब हमें अच्छे से WH फैमिली क्लियर हो चुका है, डूडस अच्छे से हमारी सृष्टि बेटा को क्लियर हो चुका है, तो हम अपनी कॉन्वर्सेशन को कितना भी इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यही हमारी कॉन्वर्सेशन होती है फ्रेंड्स, जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, जो हम हिंदी में बोलते हैं वहाँ हम इंग्लिश में इसको यूज़ करेंगे, यदि हमें पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो। चलिए और दिखाती हूँ मैं आपको। ओके, डू यू स्टडी? Yes, I study. व्हेन डू यू स्टडी? I study in morning. ओके, व्हाई डू यू स्टडी? I study to gain knowledge. ओके, हाउ डू यू स्टडी? I study by reading, writing, etc. वेरी गुड। एट वॉट टाइम डू यू स्टडी? I study at 6 o'clock in the morning. ओके, तो देखा आपने किस तरह से सृष्टि ने फिर अच्छे से पूरा रिप्लाई किया है। अब हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन के बारे में मैं पूछूंगी आपसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ होता है? He. Does he? डज ही, और यदि फीमेल है तो Does she? वेरी गुड। या कोई नेम भी हो सकता है, ही, शी, दे, कोई भी, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, तो क्या वह स्कूल जाती है? Does she go to school? वेरी गुड। हाँ, वह स्कूल जाती है। Yes, she goes to school. वो किस टाइम स्कूल जाती है? At what time does she go to school? वह स्कूल क्यों जाती है? Why does she go to school? वो किसके साथ स्कूल जाती है? With whom does she go to school? ओके, वो स्कूल कैसे जाती है? How does she go to school? वेरी गुड। देखा आपने किस तरह से थर्ड पर्सन के बारे में भी सृष्टि ने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया है। अब हम इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और मैं इनसे थर्ड पर्सन के बारे में कंफर्म करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। ओके, डू यू मॉप द फ्लोर? क्या आप पोछा लगाते हैं? No, I don't mop the floor. वाई डोंट यू मॉप द फ्लोर? Because I don't like to mop the floor and I also go to school, so that's why I don't have time to mop the floor. वेरी गुड। तो हु मोप्स द फ्लोर एट योर होम? My mother mops the floor at my home. ओके, एट वॉट टाइम डज शी मोप द फ्लोर? She mops the floor in morning, at night, etc. वेरी गुड। सो वाई डज शी मोप द फ्लोर? To keep house clean वेरी गुड। and to या टू कीप क्लीन हाउस। वेरी गुड। तो किस तरह से देखा आपने, किस तरह से उन्होंने डिटेल में बताया, यस या नो नहीं बताया, उन्होंने पूरा अच्छे से उसको डिफाइन किया है। तो चलिए और पूछती हूँ मैं आपसे ऐसे ही। ओके, डू यू मेक फूड? No, I don't make food. ओके, हु मेक्स फूड एट योर होम? My mother makes food at my home. ओके, व्हाई डज शी मेक फूड? To Because she is her duty. Okay, so at what time does she make food? She makes food in morning, in afternoon, and at night. Very good. So at what time does she make food? She makes food at 7 o'clock,
then in afternoon at 12 o'clock, then at night 8 o'clock. Okay. Does your sister study with you? No, my sister doesn't study with me Why doesn't she study with you? because she doesn't like to study with me. ओके सो देखा फ्रेंड्स आपने किस तरह से सृष्टि ने अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट किया मैंने उनके साथ, तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हैं। अब वो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोल रही हैं, आप खुद से देख सकते हैं। उनको डू डज पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका है, WH फैमिली बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो फ्रेंड्स हमारी टेलिंग स्टोरी होती है, हम जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटी करते हैं उसके लिए डू डज का यूज़ होता है, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद हम WH फैमिली इसमें जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी मतलब सामने वाले बंदे की या थर्ड पर्सन की, किसी भी पर्सन की हम पूरी क्या निकाल सकते हैं, इंक्वायरी निकाल सकते हैं कि आप क्यों करते हो इस काम को, कैसे करते हो, क्यों कहाँ गए थे, वो कैसे करते हो, आप कब करते हो, कितने बजे उठते हो, मतलब हर तरीके से हम पूरी इंक्वायरी निकाल सकते हैं, सेकंड पर्सन की भी और थर्ड पर्सन की भी, कि जो भी काम हम डेली एक्टिविटी, जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटी होती हैं, सिर्फ हमारा डू और डज वहाँ यूज़ होता है फ्रेंड। तो ये मैंने आपको दिखाया छोटी सी कॉन्वर्सेशन, इस तरह से आप खुद से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरह से आप भी अपना एक पार्टनर ढूंढ सकते हैं। इस तरह से उसके साथ फिर क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं डू डज में। आज आपका फ्रेंड्स डू डज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आई होप। और ये डू डज वाली वीडियो थी, आपका डू डज और WH फैमिली तीनों क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिड के बारे में दिखाऊंगी, डिड कैसे यूज़ करते हैं हम अपनी लाइफ में और डिड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस पर कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जितनी भी मैं नई वीडियो डालती रहूँ आप तक वो पहुँच सकें। सो फ्रेंड्स वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू।